हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल कैप मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 54। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि फीफी और मैलो कान के ऑफिस जाते हैं और उससे फीफी बेहोश कर देती है। फिर वे लोग कान के ऑफिस से सबूत लेकर ऐदा वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ऐदा को वीडियो कॉल से बता देते हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ऐदा सिरकान के ऑफिस में आती है जब सिरकान मीटिंग में बिजी होता है। फिर तभी ऐदा सिरकान के ऑफिस के बाहर आती है तो फिर सिरकान उसे देखकर बोलता है, ये 2 मिनट के लिए कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। पेरिल और एंगिन आप ये संभाले प्लीज़। ऐदा एंगिन के ऑफिस में खड़ी रहती है तभी वहाँ पर सिरकान आता है। फिर ऐदा सिरकान को एक फाइल देती है। जब सिरकान उसके पास आता है तो सिरकान पूछता है ये क्या है। ऐदा बोलते हैं ये उस बात के सबूत है कि मैंने आपके डिज़ाइन नहीं चुराया है। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए काफ़ी होगा या नहीं, लेकिन सिरकान उसे रुक कर बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम पे विश्वास है। ऐदा बोलती है आपके बहुत बहुत धन्यवाद मुझे, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। फिर सिरकान बोलता है देखो ऐदा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें भी पता है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता जल्दी। मुझे विश्वास करने के लिए सबूत भी चाहिए। तो बोलती है हाँ, इसलिए तो मैं सबूत लेकर आई हूँ। तो सिरकान बोलता है आप ठीक कह रहे थे, आपने जो भी कहा वो सच कहा था। किसी पर विश्वास करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप पे भरोसा करना चाहिए था मुझे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो ऐदा बोलती है आपको शुरू से ही कहना चाहिए था कि ऐदा ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे अपमानित किया और तुमने मुझे इस बात का दंड भी दिया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा बोलती है ये सब कान ने किया। उसने मैलो को धोखा देने के लिए अपनी मतलब उसने मैलो के साथ दोस्ती की, उसके बाद फिर उससे मोहरा बनाकर हमारे घर में घुसाया और फिर डिज़ाइन की तस्वीरें ले ली थी और फिर उसे सारे सबूत दिखाती है। फिर अनुबंध के में जो सगाई हुई थी उसकी अंगूठी उतार कर सिरकान को दे देती है और बोलती है ये सब खत्म हो गया। सिरकान बोले, फिर बोलती है मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। ये बोलकर ऐदा वहाँ से चली जाती है और फिर सिरकान उस अंगूठी को देखने लगता है। तभी पीछे से एंगिन आता है। फिर सिरकान को बोलता है बधाई सिरकान, उन्होंने हमारा डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया है और वो उन्हें ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया है और अंदर अब सब कुछ ठीक है। तो सिरकान बोलता है अच्छा ठीक है, सब ठीक है। तो और फिर एंगिन पूछता है ऐदा कहाँ गई। सिरकान बोलता है वो चली गई, बस वो सबूत देने आई थी। फिर इस फाइल को देखकर एंगिन पूछता है ये क्या है। तो फिर सिरकान बोलता है इस फाइल में सबूत है कि ये सब कान ने किया है। एंगिन बोलता है भाई तो अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, जाओ और लड़की से माफ़ी मांगो जल्दी। फिर सिरकान बोलता है क्या तुमने माफ़ी कहा। तो फिर एंगिन बोलता है हाँ, माफ़ी भी नाम का एक शब्द होता है, आप चाहें तो डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। सिरकान एंगिन को बोलता है चलो एंगिन, मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और फिर एंगिन वहाँ से चला जाता है और सिरकान उस अंगूठी को देखने लगता है। शाम हो जाती है। फिर ऐदा को अपनी चाची के फूल वाली शॉप में बैठा हुआ दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर आइफर और मेलो भी थे। तो फिर ऐदा मेलो से पूछती है अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हैं मेलो। मेलो बोलती है मैं अभी बहुत भ्रमित, क्रोधित और उदास हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। तो आइफर बोलती है ये सब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐदा बोलती है चिंता मत करो, इस कान करदास को कुछ भी जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका उसे भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। मेलो बोलती है नहीं, आइफर ने सही कहा, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। और फिर ऐदा से पूछती है क्या तुमने सिरकान के साथ सुलह कर ली। आइफर बोलती है मेलो वह बस शांत हो गई है, तुम बड़बड़ाओ मत। गुस्से से बोलती है मैं उसके पास गई, सज्जन को सम्मान पूर्वक बेगुनाही के सबूत दिए, मैंने इसे साबित कर दिया कि मैं बेगुनाह हूँ। इस दिन उसने मुझसे चोर कहा और आज उसने अपनी सारी बात वापस लेनी चाहिए, उसे मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए था। मेरा बोलती है उसने क्या किया। मेरा बोलती है उससे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो कि वो क्या करेगा। अपनी रोबोट जैसी आंखों से मुझे देख रहा था और बोल रहा था कि मुझे तुम पर विश्वास है, उसे कम से कम मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो देखकर लग रहा था कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने मुझे चोर कहा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर हो रही हूँ, हम अलग हो सकते हैं। वही आइफर और मेलो ऐदा को शांत कराने लग जाते हैं। फिर सिरकान को अपने ऑफिस में बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि ऐदा के लाए हुए सबूतों को देख रहा था। फिर कान अपना फ़ोन उठाता है और फिर कान को कॉल लगाता है और बोलता है पुराने ज़माने की खातिर मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा कान, सीधे तरीके से मुझे अपनी कंपनी बेच दो, मैं आपको सही से जाने दूंगा कान। वेल कान क्या बोल रहा होता है यहाँ पर नहीं बताया जाता है। फिर सिरकान बोलता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, अब आप कोई काम नहीं कर पाएंगे कान। तभी सिरकान के ऑफिस में एंगिन आता है और बोलता है सब कोई चलेगा। तो फिर सिरकान बोलता है हाँ। फिर एंगिन पूछता है आप किससे बातें कर रहे थे। तो सिरकान बोलता है कान से, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, तो अब तक ये छोड़ के रखा था। फिर एंगिन बोलता है तो फिर से तुम कान के पीछे चले गए है ना। तो सिरकान बोलता है हाँ। तो एंगिन पूछता है तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या आप फिर से पुराने सिरकान में वापस आ रहे हैं और सुबह कार्यकाल में घूम रहे हैं, कार्यालय में सभी को बहुत अच्छे से काम करने की हिदायत देंगे। फिर सिरकान बोलता है हमारे द्वारा खेले गए खेल में हमारी हार शुरू हो गई है,
होटल परियोजना को पूरा करने के लिए कोई पूंजी नहीं बची है। उन्होंने अपने ग्रीन होटल प्रमाण को भी रिश्वत दी। रैंगिन बोलता है तो आपने तो अपनी योजना पहले ही बना लिया भाई, लेकिन तुम जो भी करोगे मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर रैंगिन एक बार फिर बोलता है लेकिन असली सवाल यह है कि आपने एला के मुद्दे पर कुछ किया। फिर कान काफ़ी सोचकर बोलता है अगर असली अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी तो माफ़ी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैंगिन बोलता है मैं सच में कसम खाता हूँ कि तुमने मुझे चोट पहुँचाई है यह बोलकर। लो भाई अब उठ जाओ हम जा रहे हैं। तो फिर सिरकान पूछता है तुम क्या कर रहे हो रैंगिन। बोलता है चलो हम जा रहे हैं, अब चलो हम साथ में वॉक करते हैं। और फिर रैंगिन ज़बरदस्ती सिरकान को अपने साथ ले जाता है और फिर सिरकान और रैंगिन को रोड पर वॉक करते हुए दिखाया जाता है। रैंगिन बोलता है कितना अच्छा लगता है जब हम वॉक करते हैं तो हमें ताज़ी हवा मिलती है। ऑफिस में तो कभी कभी दम घुटने लगता है, हम कहीं जाकर कुछ खेलते हैं। सिरकान बोलता है मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर एक खाली मैदान था जो कि बहुत हरा भरा था, लेकिन उन्होंने क्या किया वही सारी चीज़ें हटा दी। रैंगिन बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो सिरकान, मैं तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम फिर से गुस्से के मूड में आ रहे हो। रैंगिन काफ़ी देर बातचीत के बाद सिरकान को बोलता है कि तुम्हें ये करना है अब कि एदा को कॉल करना और उससे माफ़ी मांगनी है। तो फिर सिरकान बोलता है मैं ये नहीं कर पाऊँगा। एदा के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं उसके लिए कोई जॉब ढूंढ लूँ। फिर रैंगिन बोलता है मतलब कि तुम कहना चाहते हो कि अपनी मंगेतर को यह बताने के बजाय कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे पास वापस आ जाओ, नया काम या फिर कुछ कहना पसंद करेंगे कि तुम वापस आ जाओ। फिर सिरकान रुक कर बोलता है मेरे कहने का मतलब यह है कि वह कान की पारिस्थितिक परियोजना। रैंगिन बोलता है हाँ हाँ बोलो। सिरकान बोलता है मैं उसकी परियोजना को वापस ले लूँगा। रैंगिन बोलता है क्षमा करें भाई, आप क्या इसे दोहराना चाहते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि कान ने हमसे वो काम लिया है। सिरकान बोलता है लेकिन हमने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहाँ पर वह काम करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यह बात आप भी जानते हैं कि पारिस्थितिक होटल एक बहुत ही महंगी चीज़ है। हमें यह करना है कि हमें उसकी कोई गलती ढूंढनी है। रैंगिन बोलता है लेकिन एडा का पारिस्थितिक होटल से क्या लेना देना है। तो सिरकान बोलता है वो डिज़ाइन एडा का था। रैंगिन बोलता है वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है उसे मनाने का। आपने बहुत अच्छा सोचा है सिरकान, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने इसे इतनी अच्छी तरह से सोचा है, लेकिन इससे सरल माफ़ी भी मांगी जा सकती थी। एक काम और कर सकते हैं कि आप उससे सीधे जाकर माफ़ी मांग सकते हैं। वही फिल्मों वाली बात। सिरकान बोलता है मैं साधारण चीज़ें नहीं कर सकता। और फिर वो लोग एक क्लोथ शॉप के बाहर रहते हैं और फिर सिरकान एक ड्रेस को देखते रहता है। तो फिर एंगिन उससे पूछता है आप क्या देख रहे हैं भाई। तो एंगिन को सिरकान बोलता है आपको लगता है कि मुझे यह ड्रेस एदा के लिए ख़रीदनी चाहिए एंगिन। एंगिन बोलता है मुझे क्या पता, इसे भूल जाओ, चलो कुछ पीते हैं। फिर एंगिन को सिरकान रोकता है और बोलता है नहीं मेरा मतलब है कि यह बहुत अच्छा है, इसके ऊपर फूल भी लगा है या कुछ और है। वो सिरकान शॉप के अंदर जाता है और बोलता है मेरे साथ आओ एंगिन। फिर सिरकान वो ड्रेस के बारे में पूछता है शॉप के अंदर जाकर। फिर अदा कुछ अपने किचन में दिखाया जाता है जो कि अपने लिए लेमन ड्रिंक बना रही थी। और फिर लेमन को स्मेल करते टाइम उसे ये टाइम याद आ जाता है जब उसने सिरकान को बताया था कि अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करें। वेल ये पिछला एपिसोड्स का पार्ट है, तो फिर अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर एदा अपने कमरे की ओर जाते रहती है, तभी उससे सिरकान बोल्ट का फ़ोटो दिखाई देता है। फिर वो उसे लेकर अपने गेट पर आती है और फिर लगा देती है। और फिर तभी वहाँ पर सरीन आती है और फिर पूछती है ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर एदा बोलती है सिरकान बोल्ट की अब कोई एंट्री नहीं है इस घर में, बस उसी का सिम्बॉल लगा रही हूँ। सरीन बोलती है बहुत अच्छे। एदा बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। सरीन बोलती है चलो छत पर चलते हैं। तो फिर एदा बोलती है तुम जाओ मैं आ रही हूँ। फिर सरीन बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर एदा भी गुस्से में अपने घर के अंदर जाती है और फिर एदा और सरीन को छत पर दिखाया जाता है कि कुछ बातचीत करता है। इस बीच एदा बोलती रहती है और सरीन सिर्फ सुनती रहती है। सिरकान को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है कि एदा के शर्ट से गिरा हुआ फूल अभी भी उसके ऑफिस में रखा हुआ था। वेल ये क्या है भाई, मतलब वो फूल ये अब ज़िंदगी भर अपने ऑफिस में रखेगा और वो फूल सूखेगा भी नहीं कभी। जो तू फिर फीफी मेलो और एंड्रोम को डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए दिखाया जाता है। फिर फीफी पूछती है एदा और सरीन कहाँ है, अभी तक वे लोग नीचे नहीं आए। तो फिर मेलो बोलती है नहीं वे लोग नहीं आ रहे हैं अभी, वहाँ अकेले बात कर रहे हैं मानो कि हम उनके दोस्त ही नहीं हैं। एंड्रोम उनके बीच में बोलता है वे शायद अकेला रहना चाहते हैं। तो फीफी बोलती है लेकिन हम भी अकेला रहना चाहते हैं। तो एंड्रोम बोलता है मेरे साथ भी ना। तो फिर फीफी बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेलो बीच में बोलती है कि मैं अपना नाम बदल लूँ क्या, क्योंकि मेलो नाम बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे लिए। जब भी मैं कुछ करने आती हूँ तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, मुझे जॉब से निकाल दिया जाता है वगैरह वगैरह। और फिर तभी वहाँ पर आइफर ड्रिंक लेकर आ जाती है, लेकिन मेलो मना कर देती है पीने से।
फिर एंड्रो बोलता है एक तरफा प्यार में बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसे भुला देना ही सही होता है। तो फिर मेलो उसकी ओर गौर से देखती है। फिर एंड्रो वो अंदर चला जाता है और फिर सुबह हो जाती है। सिरकान के घर में दिखाया जाता है और फिर सिरकान का डॉग चप्पल, ब्रश और स्लीपिंग मास्क के साथ बैठा हुआ था। और फिर सिरकान उसके पास जाता है और बोलता है ये सब क्या है सीरियस। एदा का चप्पल, ब्रश और स्लीपिंग मास्क तभी वापस से सैफ़ी गुजर रहा होता है और फिर वो बोलता है कि ये भी एदा को याद कर रहा है। कहते हैं कि वे इन जानवरों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। तो सिरकान बोलता है हाँ ये सही कहा आपने, गुड मॉर्निंग सैफ़ी। फिर सिरकान के डॉग को देखकर सैफ़ी बोलता है देखो मुझे यह कैसे घूर रहा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर सैफ़ी तभी थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर उसे एक उपहार दिखता है और फिर वो पूछता है आपको एक और उपहार मिला। मैं नहीं पूछूंगा कि किसने दिया है, क्योंकि यह ज़रूर एदा के लिए नहीं होगा, शायद आप इसे सेलिन को देने जा रहे हैं। सिरकान बोलता है सैफ़ी। फिर सिरकान अपने कमरे में जाता है, तभी सैफ़ी वो हथकड़ी निकाल कर जो कि सीरियस के पास रखी हुई थी, वो हथकड़ी निकाल कर उसे गिफ्ट वाले बॉक्स में रख देता है। ये वही हथकड़ी थी जो कि एदा और सिरकान की कलाई पर लगाई गई थी, जो कि एदा ने सिरकान की कलाई पर लगाई थी और उसे चमत्कारी तरीके से फीफी ने अपने क्लिप से खोला था। फिर वो हथकड़ी सैफ़ी रख कर वहाँ से चला जाता है। तभी सिरकान बाहर आता है। फिर सिरकान सैफ़ी को बोलता है अब मैं चलता हूँ और फिर सैफ़ी बोलता है आप तो अपना गिफ्ट ले जाना भूल ही गए। वेल ये तो हमें पता है कि सिरकान ने वो गिफ्ट एदा के लिए लिया था, लेकिन सैफ़ी को नहीं पता था। तो अब आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टोरी पे हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।